हेलो एवरीवन। आपका यूट्यूब चैनल थारा सारथी पे बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल जर्नी जब से स्टार्ट हुई है, लाइक 15 दिन अपने बीत चुके हैं। इन 15 दिनों में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक पूरा रेशियोज की पूरी कंप्लीट कर ली है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अपन स्टार्ट करेंगे। ये एक अलग सीरीज चल रही है, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और ये सीरीज के अंदर अपन वेक्टर पढ़ ही रहे हैं। वेक्टर के 2 लेक्चर आ चुके हैं और वेक्टर का प्लान साफ साफ है। एक लेक्चर आएगा, फिर क्वेश्चंस आएंगे, फिर लेक्चर आएगा, फिर क्वेश्चंस आएंगे, फिर लेक्चर आएगा। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब तीसरे लेक्चर पे आ गए। और आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको जो भी लगता है कि लेक्चर कैसा गया है, कुछ चीजें और ऐड होनी चाहिए या कुछ सवाल और होनी चाहिए, जैसा भी है आप कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता हूँ। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं मेरे लिए। तो अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है और मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से कंप्लीट कर रखी है। और आज अपन पढ़ना चाहेंगे वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं आज लेके चल रहा हूं वो है एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे मान लो एक वेक्टर ये लिया मैंने, लेट्स कॉल इट ए वेक्टर। एक वेक्टर मैंने लिया बी वेक्टर। अब इनके टेल से टेल मिले तो ये इन दोनों एंगल्स के बीच का एंगल है। ये भी हो सकता है। क्लियर हुई क्या बात? ये दोनों वेक्टर से पीछे से आ रहा, क्लियर है? ये लाइन ऑफ सपोर्ट है इन वेक्टर्स की। तो अगर मैं बात करूं तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल बाइसेक्टर की, तो इनके दो एंगल बाइसेक्टर होता है। एक इनका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, एक इनका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है। दिस इज इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल। तो ये बाइसेक्टर वैसे तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि इंटरनल ए केप प्लस बी केप से उसकी डायरेक्शन आ जाती है, एक्सटर्नल की ए केप माइनस बी केप से आ जाती है। बट ऐसा ही क्यों होता है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास ज्योमेट्रिकल। मान लो आपने ना ए वेक्टर लिया 5 यूनिट का और बी वेक्टर भी लिया 5 यूनिट का। बी वेक्टर भी कितने का लिया? 5 यूनिट का। और ए वेक्टर कितने का लिया? 5 यूनिट का। अब आप जब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे ए प्लस बी को, तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे आएगा। अब ये वाला मैग्नीट्यूड ये वाला मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब जो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये दोनों से इक्वल एंगल पे होगा। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपने एक ए वेक्टर लिया कुछ ऐसे 10-15 यूनिट का और एक बी वेक्टर लिया केवल 2 यूनिट का। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो जाहिर सी बात है एक ही तरफ झुका हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट भी एक ही तरफ ही रहेगा ना, झुकाव। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरफ का वेटेज ज्यादा है, जिस तरफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी तो उसी तरफ ही जाएगा। लेकिन ये एकदम बीचों बीच से कब जाएगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एम आई क्लियर? तो अब मैंने देखा इधर मेरा एक ए वेक्टर है और इधर मेरा एक बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। बट मेरे को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इनके प्रॉपर बीच में से जाए, तभी तो एंगल बाइसेक्टर होगा। प्रॉपर बीच में से जाए, तो प्रॉपर बीच में तब जाएगा ना जब इधर और इधर में सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर लूं। जब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो अगर मैं इनको सीधा ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट बीचों बीच से जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला, दैट इज ए कैप, और बी वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर निकाला, दैट इज बी कैप। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये लेंथ एक है और ये लेंथ भी 1 है, दोनों सेम है तो इनका रिजल्टेंट बीचों बीच से जाएगा, और बीचों बीच से जाएगा इसीलिए एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। बात क्लियर हुई क्या? मैं यूनिट वेक्टर में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं वाला पॉइंट। इनको ना बट ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, उनसे भी समझ सकते हैं, बट वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी तक पढ़ाया नहीं है वो। उनसे पहले मैं आपको डॉट एंड क्रॉस पढ़ाना चाहूंगा। तो अभी मैं एक लेमन अंडरस्टैंडिंग काम में ले रहा हूं। वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा
तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो बीचों बीच से जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल मैग्नीट्यूड तो इक्वल एंगल होगा, ये वाला एंगल। क्लियर हुई? सिमिलरली एक्सटर्नल निकालने के लिए बात करेंगे तो इधर से भी इक्वल मैग्नीट्यूड लेना, इधर से भी लेना, बस इस बार माइनस करना है। एक बार इस बात को ध्यान रखना। अब इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो आती है वो आती है पैरेललोग्राम लॉ से, वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम लॉ। बट वो भी मैंने कवर किया नहीं है, वो मैं आगे कवर करूंगा। तो एक बार के लिए आप मान के चलना कि दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। इंटरनल निकालना हो तो ए केप प्लस बी केप, और एक्सटर्नल निकालना हो तो ए केप माइनस बी केप, खत्म बात। दो वेक्टर्स का एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो ये हो गया और ये हो गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसकी पैरेललोग्राम वाले अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे एक सवाल आएगा, उस पर दूंगा, इन फ्यूचर तो मैं ऑब्वियसली डिटेल में कवर करूंगा ही। एक बार के लिए ध्यान रखना भाई साहब इस बात को। देखो मैं ना वेक्टर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स की टू दी पॉइंट बात बोल रहा हूं। जैसे मैंने बोला कोलिनियर हो गए तो ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरे वेक्टर लिखना है। पिछले लेक्चर में बार बार बोली थी वाली बात, कम से कम 15 बार बोली थी। तीन वेक्टर को प्लानर है, डिटरमिनेंट 0 करना है। चार वेक्टर को प्लानर है तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात हुई थी कि एक वेक्टर तीन वेक्टर, चार पॉइंट हो गए तो तीन वेक्टर मिलेंगे, तीन वेक्टर आएंगे तो ए वेक्टर इक्वल टू एक्स बी वेक्टर प्लस वाई सी ऐसे लिख सकते हैं। तो हर एक पॉइंट को लेकर मैं टू दी पॉइंट बात बोल रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही एंगल बाइसेक्टर की जब भी बात है आपको ये पता होना चाहिए कि ए केप प्लस बी केप इंटरनल होता है, ए केप माइनस बी केप एक्सटर्नल होता है। बस ये बात टू दी पॉइंट पता होनी चाहिए। ये एक छोटा सा टॉपिक था, मेरे को शुरू में कवर करना है क्योंकि मैं इसको काम में लूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। क्लियर हुई बात? चलो अपन चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक पे अपन बात करें ट्राइंगल एंड वेक्टर की। ट्राइंगल से रिलेटेड अपन डिटेल में समझ में लेंगे कि वेक्टर और ट्राइंगल कैसे रिलेटेड हो जाता है, या वेक्टर को ट्राइंगल में कैसे काम में लिया जाएगा। तो आप दो चीज ध्यान से देखना। आपको एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है, तो इसमें ना आपको दो टाइप की अंडरस्टैंडिंग दी हुई होगी, या इस ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन दो टाइप से देते हैं। एक तो मान लो आपको दे दिया इस ट्राइंगल के वर्टेक्स दे दिए, ये बोल दिया x1 y1 z1, ये बोल दिया, या इसको एक काम करता हूं ए वेक्टर बोल दिया, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ये आपको क्या दिया हुआ इसमें, इस वाले डायग्राम में आपको गिवन क्या है, जो भी मेरे वर्टेक्स है उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। मेरे को क्या गिवन है, वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर। एक दूसरा अंडरस्टैंडिंग होता है ट्राइंगल का जिसमें आपको क्या गिवन होता है, साइड्स की डायरेक्शन गिवन होती है। इसमें अपन को क्या गिवन है, डायरेक्शन ऑफ साइड्स। अब आपको ये ध्यान रखना, जब भी आपके सामने ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा, क्यों फाइनली क्वेश्चन ही करना है, तो क्वेश्चन में दो टाइप की अंडरस्टैंडिंग होगी। या तो आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे जिनको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, या आपको तीनों साइड्स की डायरेक्शन दे देंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो सवाल जब आपके सामने है तो आप देखना इन दोनों में से आपको क्या गिवन है। तो आपको ना इस बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कौन सा गिवन है। अगर ये गिवन है तो अपन सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, और ये गिवन है तब सवाल को कैसे हैंडल करेंगे वो समझते हैं। मान लो अगर आपको तीनों वर्टेक्स गिवन है, तब तो सबसे आसान सवाल हो गया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हो जाएगा। कैसे बोला, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डायरेक्शन चाहिए होगी आगे, तो इसकी डायरेक्शन सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, सारी चीजें हैंडल हो जाएगी। दिक्कत तब आती है जब इंफॉर्मेशन अपन को साइड्स में दे रखी हो। इसको हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको हैंडल कैसे करते हैं वो वाली बात समझो। पहली बात तो क्या होता है, जब एक तो ये वाली बात ध्यान रखना, अगर ये ट्राइंगल है तो एक तो ये वाली खास बात होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 होगा, तीनों सेम डायरेक्शन में लिए मैंने। एक तो ये वाली बात ध्यान रखनी होती है। मैं आपको सवालों में दिखाऊंगा कि इसको कैसे हैंडल करना होता है, राइट। और दूसरी बात, आपको इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। स्टार बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप एक काम करो, अज्यूम कर लो किसी एक वेक्टर को ओरिजिन,
और ये कब करना है, जब केवल और केवल उनके साइड्स की डायरेक्शन दे रखी हो, केवल और केवल साइड्स की डायरेक्शन दे रखी हो, तो एक पॉइंट को, एक वर्टेक्स को ओरिजिन अज्यूम कर लो। दो बातें ध्यान रखनी थी जब अपन को साइड्स की बना। पहली बात ये, साइड्स को अगर अपन सेम डायरेक्शन में ले तो a प्लस बी प्लस सी जीरो आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि एक वर्टेक्स को अपन ओरिजिन अज्यूम कर लेंगे, बाकी दोनों वर्टेक्स आ जाएंगे। जैसे देखो ये वाली बात है ना, मैं आपको एक सवाल में लगा के दिखाता हूं, एक सवाल निकालता हूं मैं। ये सवाल देखो भाई, इसमें क्या बोला गया है कि एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर और एक सी वेक्टर है। ये क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल की साइड्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो मैं एक बार लिखता हूं, ए वेक्टर है, डायरेक्शन गिवन है, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, 3 1 -2। बी वेक्टर है, वो भी एक साइड है, उसको क्या लिखूंगा, -1 3 4। और सी वेक्टर है, उसको क्या लिखूंगा मैं, 4 -2 -6। यही गिवन है कि नहीं गिवन है। अब एक ट्राइंगल बनाना चाहता हूं मैं, ध्यान से देखना मेरी बातों को। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले ए के सामने वाले को ए बोलता हूं, इसको बोल दिया 3 1 -2। इसको मैं बोल देता हूं बी। आप देख रहे हो कितना आसान लग रहा होगा आपको। अब इसको मैं सीधा सी नहीं बोल सकता, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या आना चाहिए था, मेरा 0 आना चाहिए था। तो ये इस वे में लिखना तो गलत हो गया मेरा, मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। तो पहले मैंने यहां से क्या देखा, आप यहां से अगर देखोगे ध्यान से, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, नहीं नॉट प्लस। आप अगर इनके एक्स कोऑर्डिनेट को देख लो, यहां पे 3 है, यहां पे -1 है, यहां पे 4 है। तो ए में से बी को माइनस किया तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 बन गया, माइनस सी वेक्टर ये 0 हुआ है क्या। ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो इन बातों को। क्या ये वाला फॉर्मेट फिट बैठ रहा है क्या मेरा, ये वाली बात को ध्यान से देखो। क्या a माइनस बी, आप देख लो ना, मैंने केवल एक्स कोऑर्डिनेट लगा y का। देखो y में a कितना है 1, -3 -2 और माइनस माइनस -2 +2 हो गया 0। यहां देख लो -2 -4 -6, फिर -6 -4। तो आपको पहले ये अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी ना किस वे में 0 हो रहा है। एम आई क्लियर। अब इससे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्शंस को लेना इतना आसान काम है नहीं, मतलब यही समझने की जरूरत होती है। तो ए वेक्टर को अगर ए रखूं मैं 3 1 -2, तो अब इस डायरेक्शन में क्या जाएगा, माइनस बी वेक्टर नहीं जाएगा क्या, तो माइनस बी क्या होगा 1 -3 4, यही नहीं होगा क्या। और इस डायरेक्शन में क्या जाएगा, माइनस सी जाएगा। तभी तो ए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर 0 होना चाहिए। तो यहां पे क्या बन रहा है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर। बहुत ही बारीक बात है, ध्यान रखना, दोबारा रिवीजन करवाऊंगा इस बातों का, मल्टीपल जगह मैं काम में लूंगा इस आइडिया को। मेरे को जब भी ट्रायंगल फॉर्म करना है, पहले ये वाली चीज देखनी पड़ेगी मेरे को। ऐसे 3 वेक्टर पता करूंगा जिनका सम 0 है, उन तीनों को मैं इस वेक्टर में लिखूंगा। एक ए वेक्टर हो गया मेरा, एक माइनस बी हो गया, माइनस सी कितना होगा, माइनस सी होगा मेरा -4 2 और 6। अब आप ऐड कर लो इन तीनों को, 3 + 1 -4 0, 1 -3 -2 + 2 0, -2 + 4 प्लस का 2, एक मिनट कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, या माइनस का 4 होगा भाई, या माइनस से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ माइनस का 4 आएगा। देख लो -2 -4 -6 + 6 0। पहली खास बात, जो ट्राइंगल आप लोगे उसको थोड़ा बारीकी से हैंडल करना भाई। जब भी आपको साइड्स गिवन हो थोड़ा बारीकी से हैंडल करना है। दूसरा काम फिर अपन क्या करें, किसी एक को ओरिजिन मान लेते हैं, लगभग मान लो इसको ओरिजिन मान लिया अपन ने। तो अगर ये ओरिजिन है तो ये सी क्या हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर नहीं हो गया। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 1 -2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -4 2 6। देख लो भाई इसकी डायरेक्शन -4, इसकी डायरेक्शन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा मैं, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट। ये तो बैठ नहीं रहा, कुछ गड़बड़ कर दिएगा दोबारा। दिस, अरे एक मिनट ध्यान से देखना, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये वाली है, तो इसका पॉइंट नेगेटिव का नहीं जाएगा क्या, हाँ यहाँ नेगेटिव में जाएंगे, वही मैं सोच रहा हूँ। क्रॉस चेक होती रहेगी सारी चीज, डोंट वरी।
तो ये बनेगा 4 -2 -6। अब देख लो इसकी डायरेक्शन, 4 -3 1, -2 -1 -3, -6 +2 -4। समझ में आएगा? थोड़ा सा डायरेक्शन का रोल, अगर इसी डायरेक्शन में तब तो ये सीधा बन जाएगा, अगर अपोजिट है तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर बनेगा। अगेन, जब भी ट्राइंगल की आपको साइड्स की डायरेक्शन दे रखी हो, जब भी ट्राइंगल के साइड्स की डायरेक्शन दे रखी हो, तो पहला काम आप ये ध्यान से हैंडल करोगे भाई, तीनों साइड्स की डायरेक्शन पता करना। दूसरा, किसी एक को ओरिजिन मान लोगे तो बाकी तीनों वर्टेक्स आ जाएंगे। अब ये सवाल आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। इस सवाल को मैं बाद में करवाऊंगा तो दोबारा ये काम में ले लूंगा मैं, सेम एग्जांपल सेम डेटा के साथ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई क्या? प्रैक्टिस करवाऊंगा इन चीजों की, पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है भाई? हाँ, तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको वर्टेक्स गिवन हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से चीजें हैंडल हो जानी है। दिक्कत वाली बात कब होगी? जब आपको डायरेक्शंस गिवन होगी साइड्स की, तो पहले आप उनको इस ऑर्डर में लेके आओगे, उसके बाद सोल्व करने के लिए किसी एक को ओरिजिन अज्यूम कर लोगे। अभी इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, थोड़ी देर बाद में करवाऊंगा, बट अभी नहीं करवाऊंगा। अभी थोड़ा सा आइडिया दिया, अब अगले लेक्चर में, जैसे कि इस लेक्चर में थ्योरी करवाऊंगा, अगले लेक्चर में 19 सवालों को लेके आऊंगा, तब इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपको ये वाली बात हैंडल करना आ गई है, तब ट्राइंगल एंड वेक्टर को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में क्या है भाई? वर्टेक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये वही बात है कि आपको अगर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रहे तब तो इजी है। साइड्स की अगर डायरेक्शन दे रखी है तो पहले आप उन तीनों को इस ऑर्डर में अरेंज करोगे। इस ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन अज्यूम करोगे। एम आई क्लियर? उसके बाद वो सवाल आसान हो जाएगा। अब ये ऑर्डर देखना इज नॉट ए इजी थिंग, बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत होती है। बट इसकी खास बात ये होगी, जिस वे में अपन पढ़ेंगे, अगर आपने गलत कर दिया तो क्रॉस चेक करने के तरीके हैं, तो आपको पता लग जाएगा कुछ गड़बड़ करी है भी, जैसे अपन ने भी थोड़ी देर पहले भी देखा होगा। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या करना चाह रहे हैं? सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। सिंपल सी बात है, एक ट्राइंगल है, अगर उसका वर्टेक्स ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, तो मेरा सेंट्रोइड कितना आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3 विदाउट एनी डाउट। अगर आपको सीधे वर्टेक्स गिवन तब सीधा हो गया, अगर सीधे वर्टेक्स नहीं गिवन है, केवल साइड्स गिवन है, एक को ओरिजिन अज्यूम करके वर्टेक्स आ जाएंगे। एम आई क्लियर? दोनों, दो ही टाइप से ट्राइंगल का सवाल आएगा, दोनों को हैंडल करने की डायरेक्शन अपन को क्लियर हो चुकी है। सिंपल सा पॉइंट था ये, तो कुछ खास पॉइंट था नहीं। बाकी 2D वाले आइडिया ही है। एक सेंट्रोइड होगा तो वो मीडियन के यहां मिड पॉइंट होगा, यहां वो होगा, ये मिड पॉइंट हो गया, ये 2:1 में डिवाइड करता है। पता है ना, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1, मीडियन इन दोनों को 1:1 में डिवाइड करता है। बाकी सारे आइडियाज वही है। कोई भी मीडियन होती है, दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल बनाती है। अगर मैं देखूं तो ये तीनों इक्वल है। सारे आइडियाज वही 2D वाले होते हैं। वेक्टर का रोल इतना ही ऐड हुआ है, केवल और केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोइड के बाद क्या बात कर रखी है? हाँ भाई, ट्राइंगल के इन सेंटर। अभी देखो अगेन, आपको मान लो वर्टेक्स गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो ये लेंथ कितनी होगी? ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये लेंथ कितनी होगी? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये लेंथ कितनी होगी? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब मेरे को क्या निकालना? इन सेंटर। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था? साइड इनटू उसके सामने का वेक्टर प्लस दूसरे वाले साइड की लेंथ इनटू उसके सामने का वर्टेक्स प्लस तीसरे वाली साइड उसके सामने का वर्टेक्स डिवाइड बाई तीनों साइड्स की लेंथ, जो क्या रही है? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सिंपल सा वही 2D वाला फॉर्मूला। सर है ना, मैं एक काम करता हूं, इस साइड को मैं बोल देता हूं अल्फा, इसको बोल देता हूं बीटा, इसको बोल देता हूं गामा। यस, तो ये लिखना और ही आसान हो गया। अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
सेम 2D वाला ही फॉर्मूला ही है, वही यहां काम आना है। हाँ, बात तब आएगी जब आपको इनकी डायरेक्शंस गिवन है, तब आपको क्या दिक्कत आएगी। डायरेक्शंस होगी तो डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आ जाएगा। लेकिन ये पॉइंट निकालने के लिए एक को ओरिजिन मानना पड़ेगा, या एक वर्टेक्स आपको गिवन होगा, वो सवाल कर। आइडिया देख लो भाई, नॉर्मल यही 2D वाला फॉर्मूला होता था। अच्छा, अगर मेरे को एक्स सेंटर निकालना है, मान लो मेरे को एक के सामने वाला यहां वाला एक्स सेंटर निकालना है, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, ये वाला एक्स सेंटर निकालने के लिए अपन क्या करते थे, इस वाली चीज को नेगेटिव कर देते थे। सी के सामने वो निकालना तो इसको नेगेटिव कर देंगे, बाकी सारे पॉजिटिव। सेम वही 2D वाले फॉर्मूले, कोई दिक्कत। हाँ, यहां पर मैं जो एक खास बात ऐड करना चाहूंगा, जो आपने, भाई मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 2D के अंदर ट्राइंगल थोड़ा सा बहुत पढ़ रखा है, क्योंकि ये चैप्टर 12th का चैप्टर है। 11th में आपने, इससे पहले आपने 2D की ज्योमेट्री तो पढ़ी रखी होगी, नहीं पढ़ेगी तो थोड़े से टाइम में, आने वाले टाइम में मैं खुद डाल दूंगा 2D के लेक्चर्स। तब तक के लिए मेरे को अज्यूम करके चलना पड़ेगा, बिकॉज समहाउ 11th की कुछ बातें रेलेवेंट रहेगी यहाँ पे ना। ए बी सी है, इनका इन सेंटर बनता कैसे, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो अगर ये साइड सी और ये बी है, तो ये जो इन सेंटर से जाने वाली लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये सामने वाली साइड को सी रेशियो बी में डिवाइड करती है। अरे हाँ सर, ये तो पढ़ रहा, बस ध्यान रखना है इन वाली बातों। अगर बी से एंगल बाइसेक्टर हुआ तो इसको ये ए बोल दूं या सी बोल देता हूं, ये ए रेशियो सी में डिवाइड होगी। काम में लूंगा इनको मैं ना, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 2D में थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं ना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे वाला क्या टॉपिक है, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं। ऑर्थो सेंटर से पहले सरकम सेंटर देख लेते हैं। सरकम सेंटर कैसे निकालेंगे, तो ट्राइंगल का सरकम सेंटर निकालने के लिए क्या होता है, देखो एक तो ना इसका फॉर्मूला होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, ए वेक्टर साइन 2a। डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, नहीं काम में लेना होता है फॉर्मूला, अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2b। कितना प्यारा फॉर्मूला बताओ ना, जहां पर एक ट्राइंगल है, इसका ये वाला वर्टेक्स ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब आपके सामने सवाल आएगा ना सरकम सेंटर का 3D में, तो मैं 100% ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता हूं, आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। वरना 3D में सरकम सेंटर नहीं पूछा जाएगा, 2D में पूछा जाएगा। 2D में पूछते तो अपन क्या करते थे, उस पॉइंट को कुछ मान लिया x, y, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस सेम कर देते थे, वहां से एक्स वाई में दो इक्वेशन आती, दो अननोन सोल्व कर लेते थे। यहां नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है ना। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल आया तो इसका जो सरकम सेंटर होगा वो ए वेक्टर और सी वेक्टर का मिड पॉइंट ही तो हो जाएगा। ओ हाँ, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। कभी कभी होता है सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इन द 3D और 2D, सीधे 4 ऑप्शन में ये फॉर्मूला जेईई मेंस में पूछ सकते, भरोसा नहीं करता मैं जेईई मेंस का, एडवांस में तो नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आपके पास सरकम सेंटर का क्वेश्चन है और 3D का सवाल है, 100% मैं कह सकता हूं कि वहां पर वो आपको क्या देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। एम आई क्लियर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बड़ी बात ध्यान रखें, ठीक है। अब चलते हैं अपन ऑर्थो सेंटर पे। ऑर्थो सेंटर, इसका भी एक फॉर्मूला होता है भाई साहब। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ए वेक्टर tan a प्लस बी वेक्टर tan b प्लस सी वेक्टर tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये वाली बात ध्यान रख लेना भाई, ऐसा फॉर्मूला होता है। अगेन ऑप्शन में आया तो ठीक है, वरना इसका यूज नहीं होगा। इसको कैसे निकालेंगे लेकिन, तो आप ध्यान से देखो, एक वो फॉर्मूला होता है, ऑर्थो सेंटर को ओ बोल देता हूं, ऑर्थो सेंटर को क्या बोल देता हूं मैं, ओ। सेंट्रोइड को जी बोल देता हूं, सरकम सेंटर को सी बोल देता हूं। ये 2:1 में होते हैं। सेंट्रोइड आपको निकालना था, तीनों वर्टेक्स बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। सरकम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा,
तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। ओके, तो जब सेक्शन फॉर्मूला लगा के ओ निकाल नहीं लेंगे ऑर्थोगोनल सेंटर 2:1 से, वही सेम 2D वाला आइडिया। तो ऐसे करके अपन एक सवाल में सेंट्रोइड निकाल लेंगे। इन सेंटर का फॉर्मूला हो गया। सरकम सेंटर के केस में आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, ऑर्थो सेंटर ऐसे निकाल लेंगे। क्या है, चारों सेंटर समझ में आए, एक्स सेंटर भी क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते, आगे क्या है। ओके, आगे हो गए सवाल स्टार्ट। ये एक सवाल करते हैं, इस वीडियो को यहीं पहुंच करेंगे, बाकी सवाल करेंगे अपन अगले लेक्चर में। इसमें क्या बोला है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी डायरेक्शन ए बी की कितनी दे रखी है, 3i के 0j के 4k के। बीसी की कितनी दे रखी है, 0 बी सी, हाँ बी से सी की तरफ है, राइट, बी सी। ओके, 0 और 2 और -1, इसको मैं एक बार के लिए बोल देता हूं बी वेक्टर। क्या बोल देता हूं, बी वेक्टर। अभी बोला अगर ये ट्राइंगल हुआ, इसको बोलता हूं सी वेक्टर, इसको बोलता हूं ए वेक्टर। अगर ये ट्राइंगल हुआ तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 हुआ क्या। ए की जगह क्या रख दूंगा मैं, 0 2 -1, बी की जगह 3 0 4। ध्यान से देखना, ए बी दिया है, मैं ए से बी की तरफ आया हूं, यहां बी सी दिया है, मैं बी से सी की तरफ गया हूं। डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्शंस को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मेरे को सी ए को मैंने बी वेक्टर बोला है, प्लस सी वेक्टर, अरे नहीं ये किसकी क्या रख दिया मैंने, ये ए की जगह रख दिया, ये सी की जगह रखा है, बीच में एक बी वेक्टर है भी, इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 3 + 0 3, 2 + 0 2, -1 + 4 3 प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यहां से बी वेक्टर कितना आ गया भाई, -3 -2 -3। बी वेक्टर कितना आ गया, -3 -2 -3। अब आपको पूछा इसका मैग्नीट्यूड बताओ, साइड की लेंथ ही पूछे ना एसी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मोड ऑफ बी वेक्टर पूछा आपको, वो कितना हो गया, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो गया, √22। इज इट क्लियर। कितना सिंपल सवाल था। ट्राइंगल में ये वाली बात ध्यान रखनी होती है। बाकी सवाल करेंगे अपन अगले लेक्चर में। सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, थ्योरी इतनी खास नहीं होती है, थ्योरी छोटी सी होती है, एक बार पढ़ के थ्योरी याद हो जाती है, इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल पार्ट होता है। तो अगले लेक्चर में अपन सवालों को देखेंगे। थैंक यू।